Anna Hazare is speaking at a press conference. Let's cut across and listen into what he has to say. लोक आयुक्त हम बनाने के लिए तैयार है। राज्यों में लोक आयुक्त और जनता की सनक, ये तीन मुद्दे मुझे लिखकर दिया पंत प्रधान ने। इतना ही नहीं, संसद में रेजुलेशन पास हुआ। रेजुलेशन पास होने के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया और मुझे लिखकर देने के बाद भी आज करीब 1.5 साल होने आया है, उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी आज जो उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया है कि लोक आयुक्त हर राज्यों ने बनाना। अरे राज्यों ने बनाया तो हमें लिखित क्यों दिया पंत प्रधान जी ने कि हम हर राज्यों में लोक आयुक्त बनाने के लिए तैयार है। लोग ऐसा मुझे लिखकर दिया और आज बोलते कि हर राज्यों ने अलग से बनाना। दूसरा, ये भी मुझे बताया गया कि क्लास 1, 2, 3, 4 सब अफसर, क्यों? मैं इसलिए झगड़ रहा हूं कि आज देश में सबसे ज्यादा तकलीफ होता गरीब लोगों को। गरीब लोग किसी दफ्तर में जाते हैं तो पैसे दिए बिना उनका काम नहीं होता। 4-4, 6-6, 8-8 चक्कर लगाते हैं। पैसे लिए बिना उनके काम नहीं होते। इसलिए हमारा ये कहना था कि गरीब लोगों को न्याय मिले, ये करप्शन के लिए। इसलिए क्लास 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑफिसर इसमें लाओ। शुरू में हमें बताया गया क्लास 1, क्लास 2 लाते हैं, तो हम उनको बताया कि क्लास 1 का क्लास 2 ये तो ऊपर का भ्रष्टाचार है, गरीबों के लिए सोचो ना। क्लास 3 और 4 ये गरीब के जीवन के साथ जुड़े हुए प्रश्न के साथ ये भ्रष्टाचार है। पहले ना कहते गए। अभी ये पंत प्रधान जी से मुझे दूसरा लेटर आ गया कि हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये जन लोकपाल के दायरे में लाने के लिए तैयार है और हम ये बिल अभी पास संसद में रखा है। ये मुझे इसमें अभी लिख कर दिया 2 हफ्ता पहले, और आज ये कह रहे कि क्लास 1, 2, 3, 4 ये जन लोकपाल के दायरे में नहीं होगा। तो ये जन लोकपाल का मतलब क्या है? देश के गरीब लोगों को अगर आप न्याय नहीं दिलाते हैं तो जन लोकपाल लाने का मतलब क्या है? सीबीआई, इसमें लिखा है सीबीआई के बारे में भी, सीबीआई के बारे में भी पूरे अधिकार नहीं कि कुछ का अधिकार हम देने के लिए तैयार है। और अभी बोल रहे हैं कि सीबीआई जन लोकपाल के दायरे में नहीं होगा। तो इतने झूठे बोलते हैं, ये सरकार इतनी झूठ बोलती है, वो क्या होगा देश का? हमारे सामने प्रश्न है। बार 2 साल हो गए, बार झूठे बोलते हैं, बार पलटी खाते हैं। तो इसलिए हम अभी एक ही रास्ता हमारे सामने है। और आपने देखा होगा 16 अगस्त 2011 का अनशन हुआ, पंत प्रधान जी ने लिखकर दिया था, लेकिन फिर भी सब लोग संसद के इकट्ठ आ गए और ये जन लोकपाल बिल नहीं लाना। तो सब देशवासियों ने भी टीवी पर देखा कौन कौन क्या क्या बोले हैं। अभी हमें एक ही लगता है, मैं तो देशवासियों के लिए ये विनती करूंगा, अभी पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए भविष्य मिलेगा ये आशा नहीं है। अभी देश की जनता ने अपना ही प्रतिनिधि, जो चारित्र्यशील प्रतिनिधि है, उसको जब तक नहीं भेजेंगे, संसद में जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, चारित्र्यशील लोग नहीं जाएंगे, तब तक जन लोकपाल नहीं आएगा।
तब तक ये बुराइयों को ब्रेक नहीं लगेगा, ऐसा हमें लगने लगा। इसलिए मैं अभी कल बिहार से शुरू किया है टूर को, और अब 1.5 साल मैं घूमते रहूंगा, लोगों को जगाऊंगा कि ये मेरे पास प्रूफ है। ये बार बार जन लोकपाल के लिए आश्वासन देते और पलटी खाते हैं। अभी अभी सोनिया गांधी का एक लेटर आया, मैं उनको लिखा था, सोनिया गांधी ने मुझे लिखा कि हम जन लोकपाल संसद में रखा है। तो मैं उनको बोला कि अगर ये लिखा, मैं उनको एक लेटर, अगर आपने ये जन लोकपाल बिल रखा है, क्या उसमें सीबीआई है? क्या उसमें सीवीसी है? अगर नहीं है तो आप रखिए। जब तक सीबीआई सीवीसी इस पर सरकार का कंट्रोल है, तब तक भ्रष्टाचार काबू में नहीं आएगा। सीबीआई सीवीसी इनको स्वायत्तता दे दो, जैसे इलेक्शन कमीशन है ऐसे इनको भी स्वायत्तता दे दो। जब तक ये स्वायत्तता नहीं मिलेगी इनको, जब तक सरकार का कंट्रोल है, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये मैं सोनिया जी को लिखा, और उन्होंने एक बात रखी थी अपने लड़के के लिए, राहुल गांधी के लिए, कि सत्ता ये जहर होता है। तो मैंने उसको ये लिखा है, अरे सत्ता जब जहर होता है तो इतनी होड़ क्यों लगी सत्ता में सब पक्ष और पार्टियों की? जहर खाने के क्या उनको बहुत खुशी है? इतनी होड़ क्यों लगती है? मैं उनको लिखा, सत्ता ये जहर नहीं, कई प्रकार की नशा होती है, ऐसे सत्ता भी एक नशा है। ये मैं उनको लिखा है। और मेरी विनती है कि आप जन लोकपाल, सशक्त जन लोकपाल लाइए। उनका मुझे जवाब आया, जन लोकपाल का जिक्र ही नहीं उसमें। तो ये ऐसे टालाटाल जो चल रही है सरकार की, इसलिए हमने अभी तय किया है कि पूरे देश में 1.5 साल घूमते रहेंगे, क्योंकि मैं अपने लाइफ पूरे गरीब लोगों के लिए अर्पण किया है, और जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। खुद के लिए हमें क्या मांगना है, खुद के लिए क्या लेना है, पूरा जीवन है मेरे देश और समाज के लिए समर्पित किया है। मंदिर में रहकर कभी बैंक बैलेंस नहीं रखा, ये सब अर्पण किया है देश के लिए और देश की जनता के लिए। इसलिए मैंने अभी ये तय किया, हम लोग, हमारे जनरल साहब वो भी मेरे साथ रहेंगे पूरे देश में घूमने के लिए, और भी कई लोग रहेंगे। 1.5 साल तक हम लोग ये प्रयास करना है, और ये प्रयास करके अगर सरकार चाहते, हमें क्या सरकार का क्या हमारा झगड़ा है? हम तो चाहते सशक्त लोकपाल लाओ। किस लिए हम दौरा करेंगे, किस लिए आपके ये विरोध में बोलेंगे? आज भी उन्होंने अगर सशक्त जन लोकपाल लाया तो मैं तो बोलता कि मैं उनका अभिनंदन करूंगा, सरकार का अभिनंदन करूंगा कि देश के लिए एक अच्छा कदम बढ़ाया आपने। लेकिन नहीं करते तो फिर मजबूर होकर हमें, मुझे पता है मैं फकीर आदमी है, क्या कर सकता है, लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करूंगा। और प्रयास करते करते 1.5-2 साल घूमूंगा, और समय आ गया तो फिर से एक बार जरूरत पड़ गई तो रामलीला मैदान पर इलेक्शन डिक्लेयर होने से मैं भी फिर से एक बार बैठ जाऊंगा, और जनता को बताएंगे कि चारित्रशील लोगों को भेजो, तब ये अच्छे अच्छे कानून बनेंगे। इनसे अच्छे कानून नहीं बनेंगे, ये इनके सत्ता की नशा होने के कारण सही कानून, कठोर कानून, सशक्त कानून नहीं आएंगे। इसलिए आज मैं वापस जा रहा था, लेकिन कई प्रेस के प्रतिनिधि आए, हमारे से बात करना है, तो मैं बोला करना है तो हम सबके साथ मिलकर बात करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन में आप लोगों ने तो गांव-गांव तक पहुंचाया है, इसलिए आपके साथ ये बात करने के मैं आया। आपके इसके ऊपर कोई प्रश्न है तो आप अन्य सरकार ये कह रही है कि जो कानून बनाना है वो संसद का काम है, और जब तक उस पर सहमति नहीं बन सकती तब तक कानून नहीं बन सकता, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। अरे भाई, ये तो हम भी मानते हैं,
कानून संसद में बनते हैं, कानून विधानसभा में बनते हैं, इसके लिए हमारा कोई दुमत नहीं। लेकिन जनतंत्र में कानून का ड्राफ्ट तो आप लोगों को पूछकर बनाना चाहिए। आपके मर्जी से ड्राफ्ट बनाते हैं, मर्जी से कानून बनाते हैं, यह जनतंत्र है। अंग्रेज के हुकुमशाह इसमें क्या फर्क है? कानून संसद में बनते हैं, यहां तक सच है, हम मानते हैं उसके लिए। लेकिन कानून का ड्राफ्ट बनाते समय जनता का सहभाग लेकर बनाना चाहिए। हम महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए, जनता का सहभाग लेकर बनाए। सरकार को बताया कि जनतंत्र है, लोकशाही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार पहले महाराष्ट्र में बना है। तो हर एक टाइम पर जनता के प्रतिनिधि लेकर ड्राफ्ट बनाकर फिर कानून बन गए। हमारा ये तो रिक्वेस्ट है इनको। सरकार कहती है जो लोग बना रहे हैं ना, उनको जनता ने ही चुनकर भेजा है। वो कहते हैं कि जो कानून बना रहे हैं उनको जनता ने ही चुनकर भेजा है। तो जनता ने चुनकर भेजा है, तो जनता, करोड़ों जनता कह रहे कि ये कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाते? जनता ने जब भेजा आपको, जनता मालिक है देश की, आपको सेवक बोल के भेजा है, कानून बनाने के लिए भेजा है, हमारे तिजोरी का रक्षण करने के लिए भेजा है, तिजोरी का प्लानिंग करने के लिए भेजा है। तो जनता जब कह रही है, करोड़ों लोग रास्ते पर उतरकर कि जन लोकपाल का कानून लाओ, क्यों नहीं लाते भाई? सेवक है ना आप, जनता मालिक है, मालिक कह रहे कि कानून लाओ, और आप नहीं ला रहे। एक मिनट। कैबिनेट में पास हुआ, उसके बाद किरण बेदी जी संतोष दिखे ये पूरा जो हुआ, और कहीं की एक अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है, मैं सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने कहा कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। किरण बेदी ने बोला कि कुछ ना होने से नहीं, ये अच्छा क्या, उनको ये नया डिसीजन पता नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तो ये बराबर नहीं है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये चारों ऑफिसर जब तक जो जन लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे, तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। अन्ना जी, जो स्थिति है बिल तैयार कर लिया गया है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, राज्यसभा जाएगा, लोकसभा जाएगा और वहां से पास होगा। जहां तक आपका एलिगेशन है कांग्रेस के ऊपर, दूसरी विपक्षी दल भी उसी संसद में बैठे हैं, चाहे बीजेपी हो, और आप बीजेपी का रुख लोकसभा में भी देख चुके हैं, राज्यसभा में भी देख चुके हैं। क्या उम्मीद है, जबकि अब आप 1.5 से 2 साल के पीरियड को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, क्या जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? जन लोकपाल के बारे में तो सभी जानते हैं। मैं जनता को यही बताना चाहता कि संसद में बैठे लोग जनता की भलाई के लिए सशक्त कानून नहीं बनाते हैं, तो जनता ने अपना प्रतिनिधि भेजना है, चारित्रशील। ये लोग नहीं बनाते ना, अपने अपने लोग भेजो, और अपने लोग जाने से फिर सशक्त कानून आ जाएगा, जन लोकपाल आ जाएगा, राइट टू रिजेक्ट आ जाएगा, जनता की सनद आ जाएगा, सब कानून बनाएंगे। अच्छे लोग, चारित्रशील लोग गए तो कानून बनाए। आज क्या हुआ, 163 लोग तो दागी बैठे हैं, वो क्या कानून बनाएंगे? और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके 15 लोग पर तो इतना आरोप है कि आज वो अगर सशक्त कानून बनाया तो 15 लोग तो इनके जेल में जाएंगे, मंत्री। इसके लिए कानून बनाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अभी जनता के सामने एक ही पर्याय है कि चारित्रशील लोग, जनता ने अपने चारित्रशील लोग चुनकर संसद में भेजना है। जनतंत्र में ये है हमारा जनतंत्र कि जनता ने अपना अपना प्रतिनिधि भेजना है। तो अन्ना जी, पार्टी से नहीं। एक मिनट वो पूछना भाई। अन्ना आप क्या चाहते हैं कि एक मिनट प्लीज, लेट हिम आस्क। पक्ष आपने देख लिया, एक पार्टी जो आपके आंदोलन से निकली है वो कह रही है कि चारित्रिक जो कैंडिडेट है वो हम देंगे। क्या लगता है कि वो इसमें एबल है? और क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात, अरविंद केजरीवाल साफ सुथरी पार्टी देगा। अरविंद का कहना यह है कि हम चरित्रशील लोगों को संसद भेज रहे हैं। एक मिनट, हम चरित्रशील लोगों को हम ये चाहते हैं। आप क्या उनकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्या वो पार्टी नहीं, व्यक्ति, चारित्रशील व्यक्ति मुझे दिखाई दिया, उनको सपोर्ट, पार्टी को सपोर्ट नहीं। पार्टी क्या, आज पार्टी में तो कितने मेंबर है, सब क्या ईमानदार होते हैं? लेकिन पार्टी, पक्ष और पार्टी हम सामने नहीं रखते, व्यक्ति, चारित्रशील व्यक्ति होगा
वो अगर जाने, मैं अभी जब घूमूंगा मुझे अब अगर दिखाई दिया कि चारित्रशील व्यक्ति है, वो पक्ष और पार्टी में नहीं है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, अच्छे लोगों को भेजेंगे। अन्ना चरित्रशील व्यक्ति तो अरविंद केजरीवाल भी है, वो भी चुनाव अगर लड़ेंगे तो वो भी तो करेक्ट। हाँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ना वो चारित्रशील है क्या। अरविंद केजरीवाल अन्ना इसके साथ में जो मौजूदा ये ड्राफ्ट है, ये जो मौजूदा ड्राफ्ट है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इसको नकार रहे हैं और क्या चीजें ऐसी आएंगी जिसकी वजह से आप इसको अप्रूव करेंगे? आपके हिसाब से कभी ये जो ड्राफ्ट जाना चाहिए संसद में? आपके हिसाब से वो कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बदलाव होने चाहिए इस ड्राफ्ट में? इसमें हम लोग जो कहा है, एक तो सीबीआई लोकपाल के दायरे में होना निहायत जरूरी है। अब सबसे ज्यादा करप्शन बढ़ गया, ये सीबीआई के कारण बढ़ गया। सीबीआई मतलब सीबीआई पर सरकार का कंट्रोल। बड़े बड़े घोटाले हो गए, अभी 2G स्पेस घोटाला, यहाँ खेल घोटाला, इतने करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं, ये सीबीआई के कारण, सीबीआई पर सरकार का कंट्रोल होने के कारण। अभी देखो, अगर ये सीबीआई पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता तो पी चिदम्बरम जेल में होता अभी। लेकिन कंट्रोल है ना सरकार का। अन्ना एक चीज इसीलिए एक तो सीबीआई क्लास 1, 2, 3, 4 सब ऑफिसर लोकपाल के दायरे में आना जरूरी है। तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो रिश्वत देने का मामला बंद नहीं होगा। ये होना जरूरी है। अन्ना एक सवाल एक मिनट यार, आप पूरा नहीं हो पाया था। एक मिनट उनको पूछ। मेरा सवाल आपसे है, मेरे से? अरे पहले अन्ना जी से सवाल पूछो। अन्ना एक सवाल है, अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव में खड़े होंगे तो आप उनको सपोर्ट आपने और दूसरी अभी नहीं करूंगा, पहले मैं सोचा था करूंगा, अभी नहीं करूंगा क्योंकि बुरे लोगों को साथ में करना जैसे कि वो बहुत दिनों तक आपके साथ रहे अरविंद केजरीवाल, लड़ाई भी लड़ी, क्या उस वक्त बहुत दिनों तक आपके साथ थे, लड़ाई भी लड़ी, उस वक्त आपको नहीं लगा कि अन्ना के चरित्र पर कोई सवाल है या आप उनको ठीक से नहीं जानते? सॉरी, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल। अरविंद इंडिविजुअल कितना भी अच्छा हो, उनके साथ वाले लोगों पर आरोप हुए ना, ऐसा मैं सपोर्ट करूंगा। All right, that is Anna Hazare saying that the government has betrayed civil society in its version of the Lokpal